के घर में हर किसी की बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, बहू है। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों काफ़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने हुए हैं। उन्हें एक शख्स द्वारा लाइव वीडियो में गाली गलौज दी गई, साथ ही बेटी और पत्नी के साथ दुष्कर्म की धमकी दी, जिसके बाद एक्टर ने बिहार सरकार और पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी और उस शख्स पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस धमकी और गाली गलौज को लेकर खेसारी के फैंस ने उस शख्स को सोशल मीडिया पर खूब लताड़ लगाई थी और उनके चहेते का सपोर्ट किया था। ऐसे में अब उनके सपोर्ट में एक्टर और राजद नेता अनिल सम्राट भी आए हैं। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर उन्हें ललकारा है और उनकी खूब आलोचना की है। तो मैं उन लोगों को ये चेतावनी पूर्वक कहना चाहता हूँ कि जब अश्वत्थामा जैसा दुराचारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बावजूद भी हमारे कुल के दीपक का नाश नहीं कर सका, तो आप कौन है? आप खुद से ही सवाल कर लीजिए। फेसबुक पर लाइव आए अनिल सम्राट ने बोला, पुरुषार्थ कभी नीचता के लिए स्वयं को ललकारता नहीं। जिसमें पुरुष होता है वे सदैव समाज हित, जनहित, राज्य हित और राष्ट्र हित में स्वयं के स्वार्थ को घोलकर राज्य और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करता है। मैं तो उस भगवान कृष्ण का वंशज हूँ जो कि सदैव ही समाज निर्माण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और राष्ट्र निर्माण के लिए संपूर्ण विध्वंस भी किया। तो आज फिर से परिस्थितियों ने कुछ ऐसा ही करवट लिया है कि कुछ लोगों ने वही कुरुक्षेत्र के सभा में एक बेटी के चरित्र के हनन करने की दुस्साहस किया है। तो मैं उन लोगों को ये चेतावनी पूर्वक करना चाहता हूँ कि जब अश्वत्थामा जैसा दुराचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बावजूद भी हमारे कुल के दीपक का नाश नहीं कर सका, तो आप कौन हैं? आप खुद से ही सवाल कर लीजिए कि हम उस वंश के वंशज हैं जो रण छोड़ना जानता है तो सुदर्शन चक्र भी चलाना जानता है। संक्षेप में कहना है कि भैया आप चाहे जो कोई भी हो, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन शब्द की मर्यादा और चरित्र की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। इसी में हमारा, आपका और पूरे देश समाज का कल्याण है। हमारा वंश, हमारा समाज, इतिहास गवाह है कि इस समाज के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए खुद के स्वार्थ का हमेशा बलि चढ़ाया गया है। हमारा समाज कभी बदले की भावना नहीं रखता है। अनिल आगे कहते हैं कि हम तो उस भगवान कृष्ण के वंशज हैं। जब दुस्सभा में एक अबला नारी के चरित्र का हनन हुआ तो कृष्ण ने कहा, दुर्योधन को माफ कर दो। तो उसी विचारधारा का पालन आज भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब समाज और राष्ट्र पर आएगी तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप जो कोई भी हैं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपने तकनीक के माध्यम से अपने आप को लोकप्रिय, उस तकनीक से जो व्यवसाय करने का तरीका आपने ढूंढा है वो बहुत ही निंदनीय है। ये कौन सा तरीका है कि किसी और को अशब्द बोलूं, वो भी औरत, उससे 10 गुना अशब्द खुद सुनूं? ये तरीका ठीक नहीं है आपके व्यवसाय का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्यवसाय करने और पैसा कमाने के बहुत सारे साधन हैं। किसी की बेटी, बहन और माँ को अशब्द बोलना व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, तो मैं आपको चुनौती पूर्वक कहना चाहता हूँ कि समय बलवान होता है। इसी तरह से एक्टर ने अपने वीडियो में खेसारी को धमकी देने वाले शख्स को जमकर ललकारा और उन्हें चेतावनी दी। शख्स के धमकी देने के बाद खेसारी लाल यादव ने उनका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें उन्हें एक्टर को भद्दी गालियां देते हुए सुना जा सकता है। उसमें वीडियो में शेयर करने के साथ ही एक्टर ने बिहार सरकार और पुलिस के मदद की गुहार लगाई थी। फैंस ने भी एक्टर का जमकर सपोर्ट किया था। खेसारी ने इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो बिहार को छोड़ देंगे। हर किसी के घर में हर किसी की बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, बहू है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो।